मेरा नाम गौरी है। मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे माँ पापा खेती बाड़ी का काम करते हैं, जिससे हमारा गुजर बसर होता है। मैंने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली है। आगे पढ़ाई की सुविधा मेरे गांव में नहीं है। मुझे भगवान भोलेनाथ की भक्ति करना बहुत पसंद है। मेरे गांव में कहीं भी प्रभु का कीर्तन होता तो मैं जरूर जाती थी और उनकी भक्ति में लीन हो जाती थी। पता नहीं क्यों, पर मुझे बचपन से ही प्रभु से लगाव है। मैं भोलेनाथ को पिता का दर्जा देती हूँ। मैं अपने दिल की बातें बेझिझक प्रभु से कह देती हूँ। मैं घंटों भोलेनाथ की तस्वीर से बातें करती रहती हूँ। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मेरी शादी एक ऐसे घर में हो जिस घर में भोलेनाथ की भक्ति होती हो, पर हमारी गरीबी के कारण वैसा घर मुझे नसीब नहीं हुआ। करीब 20 साल की उम्र में मेरे माँ पापा ने मेरी शादी हमारे बराबरी के घर में कर दी। भोलेनाथ की भक्ति में हमेशा लीन रहने वाली लड़की थी मैं। दिन के 24 घंटे भोलेनाथ का नाम मेरे मुंह में ही रहता था। मैं कोई भी काम करती तो प्रभु का नाम का जाप करती रहती। ऐसा करने से मुझे लगता जैसे मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, पर मेरे सासरे वाले को लगता कि मैं कोई डायन हूँ और मैं कोई शैतानी मंत्र का जाप करती हूँ। उन लोगों ने अपना शक दूर करने के लिए एक बार भी मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा और मेरी भक्ति को डायन का नाम दे दिया। एक दिन मेरे पति और मेरे सास ससुर ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और कहा, अब यह दरवाजा तेरी मौत के बाद ही खुलेगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो तू हमारे परिवार को मार देगी। हम जान चुके हैं कि तू एक डायन है और हमें मारने आई है। मैंने अपना पक्ष रखने की बहुत कोशिश की, पर उन लोगों ने मेरी एक बात भी न सुनी। मुझे भूखे प्यासे उस कमरे में बंद करके चले गए। मैं रोती रही, बिलखती रही और अपने सासरे वालों से विनती करती रही और कहती रही कि मैं कोई डायन नहीं हूँ, मैं तो भोलेनाथ की भक्त हूँ और उन्हीं के नाम का जाप करती हूँ। पर मेरे सासरे वाले मुझे कमरे में बंद करके चले गए और मुझे देखने भी नहीं आए कि मैं किस हालत में हूँ। मैं उस कमरे के एक कोने में बैठकर रोने लगी और प्रभु से विनती करने लगी कि किस गलती की दंड आप मुझे दे रहे हैं। रोते रोते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। जब किसी ने उस कमरे के दरवाजे पर दस्तक दिया तो मेरी आंख खुली और मैं एकदम से खड़े हो गई। उस कमरे का दरवाज़ा मेरी सास ने खोला था, पर पता नहीं क्यों वह मुझे देखकर घबरा गई और वहाँ से ऐसे भागी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मैं भी उनके पीछे पीछे गई। वह भागकर मेरे ससुर और मेरे पति के पास गई और बोली, मैंने कहा था ना, यह कोई आम लड़की नहीं है, डायन है। देखो इसे, 9 महीने तक एक ही कमरे में बंद रही। ना हमने खाने को दिया और ना ही कुछ पीने को, फिर भी यह जिंदा है और वह भी इसके शरीर में तो कोई बदलाव आया ही नहीं। हमने जैसा इसको बंद किया था बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। ना तो इसके चेहरे पर झुर्रियाँ आई है और ना ही इसके शरीर पर कोई बदलाव। 9 माह तक बिना कुछ खाए पिए यह लड़की बिल्कुल तंदुरुस्त कैसे हो सकती है। मैं अब इस लड़की को अपने घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस घर से इसे बाहर निकालो। मैं तो अपनी सास की बातें सुनकर हैरत में थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं 9 महीने तक उस कमरे में बंद थी। मुझे लगा था जैसे मैं रात को सोई हूँ और सुबह ही उस कमरे का दरवाज़ा खुल गया हो। मेरे पति और मेरे ससुर जी ने मुझे धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया और मेरे मुंह पर ही घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं घर का दरवाज़ा कई घंटे तक पीटती रही
और कहती रही कि मैं कोई डायन नहीं हूँ, मैं तो प्रभु की भक्त हूँ। आप लोग मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? पर किसी ने भी घर का दरवाजा नहीं खोला। मोहल्ले के लोग मुझे ऐसा रोता देखकर आपस में कुछ फुसफुसाने लगे। जब लोगों का भीड़ इकट्ठा होने लगी तो मुझे घबराहट होने लगी और मैं दरवाजे के पास खड़ी हो गई और जंगल के तरफ जाने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मुझे तो मेरे सासरे से अपने मायके तक का रास्ता भी नहीं पता था। मुझे जो रास्ता दिखाई दे रहा था मैं उस रास्ते पर चलती जा रही थी। सुबह से शाम हो गई मुझे भटकते हुए, पर अभी तक कोई ठिकाना नहीं मिला था। धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगा था। मुझे डर भी बहुत लग रहा था, पर प्रभु का नाम जपते जपते मैं अपना रास्ता तय कर रही थी। मुझे कोई रहने का ठिकाना भी नहीं मिल रहा था जहां मैं काली अंधेरी रात बिता सकूं। मैं घने जंगल के बीच पहुंच चुकी थी कि तभी मुझे एक झोपड़ी दिखाई दी जहां एक साधु साधना में लीन थे। मैं उस झोपड़ी के पास बैठ गई और साधु बाबा के साधना पूरा होने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब बाबा अपने साधना से बाहर आए तो मैंने उनको प्रणाम किया और पूछा, बाबा क्या मैं आपके झोपड़ी में यह काली अंधेरी रात गुजार सकती हूँ? बाबा मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं बाबा के तरफ हैरत से देखी और बोली, मतलब आपको कैसे पता कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? तो बाबा ने कहा, बस पता था। जाओ कुटिया के अंदर जाओ और अपना हाथ मुंह धोकर भोजन कर लो। तुम्हारे लिए भोजन रखा हुआ है। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? 9 माह से तुमने कुछ भी नहीं खाया। बाबा की बातें सुनकर मैं चौंक गई और बोली, आपको कैसे पता कि मैं 9 महीने से कुछ नहीं खाई हूँ? बाबा ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मैं सबकी खबर रखता हूँ। जाओ जाकर पहले कुछ भोजन कर लो। मैं बाबा की बातें सोचने लगी और झोपड़ी के अंदर चली गई। अपना हाथ पैर धोकर मैं अपने लिए भोजन निकालने लगी। भोजन के नाम पर झोपड़ी में कुछ फल और खीर था। खीर इतना स्वादिष्ट था कि मैं बता नहीं सकती। आज से पहले मैंने कभी भी इतना स्वादिष्ट खीर नहीं खाया था। उस एक कटोरी खीर में ही मेरी भूख शांत हो गई। मैं बाहर बाबा के पास आई तो बाबा बोले, कैसा लगा खीर? मैंने कहा, बाबा आज से पहले मैंने कभी भी इतना स्वादिष्ट खीर नहीं खाया था। खीर बहुत स्वादिष्ट था। मुझे भी बताइए ना, आपने यह खीर कैसे बनाई थी? मैं भी ऐसा ही खीर बनाकर अपने प्रभु को खिलाऊंगी। बाबा बोले, बस इतनी सी बात? कोई भी भोजन बनाते समय दिल में प्रेम होना आवश्यक है, इससे भोजन स्वादिष्ट बनते हैं। इसके आगे दूर दूर तक घना जंगल है, इसलिए तुम आज से इस कुटिया में रहोगी, जहाँ खाने के लिए फल और पीने के लिए सामने नदी का जल है। तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी और डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु पर भरोसा रखो और अपने जीवन का कुछ पल यहीं पर व्यतीत करो। प्रभु के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। बाबा का आशीर्वाद लेकर मैं सोने चली गई, पर जब मैं सुबह उठी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जहाँ कल बाबा बैठकर साधना कर रहे थे, वहाँ पर बाबा नहीं थे। मैंने आसपास के इलाके में बहुत ढूंढा, पर उनका कुछ पता नहीं चला। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बाबा मेरे प्रभु महादेव थे। मैं उस झोपड़ी में रहकर रोज प्रभु की कथा कहने लगी। एक दिन गांव के कुछ लकड़हारे लकड़ी काटने आए थे। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी।
उस समय मैं भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन थी और उनका कथा कह रही थी। वह लोग भी लकड़ी काटना छोड़कर प्रभु की कथा सुनने लगे। जब कथा समाप्त हुआ फिर मैंने प्रभु की आरती की और उन दोनों व्यक्ति को प्रसाद दिया। वह प्रसाद लेकर वहां से चले गए। अगले दिन जब मैं प्रभु की पूजा करके कथा कह रही थी तब वह दो व्यक्ति ने गांव के कुछ और लोग को अपने साथ लेकर आए और सभी लोग बैठकर कथा सुनने लगे। मैं सबको प्रसाद देकर विदा की। एक दिन जब मैं कथा कहकर उठी तो मैंने देखा कि मेरे सास ससुर और मेरे पति भी कथा सुन रहे थे। जब मेरा पूजा समाप्त हुआ और मैं सबको प्रसाद देकर विदा कर दी तो वह लोग आकर मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल हमने हमेशा तुम्हें कोई मंत्र का जाप करते हुए सुनते थे तो हमें लगता था कि तुम कोई जादू टोना करती हो, इसलिए हमने तुम्हें मरने के लिए कमरे में बंद कर दिया। पर 9 महीने के बाद जब हमने वह कमरा खोला तो तुम बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसा हमने बंद किया था। यह देखकर मेरा शक पक्का हो गया कि तुम एक डायन हो और हमें मारने आई हो। हमें तो भगवान की भक्ति की शक्ति पता ही नहीं थी, पर आज पता चल गई। मैंने कहा, आप लोगों को मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे सासरे वाले प्रभु के सामने माथा टेक कर माफ़ी मांगने लगे और मुझे फिर से अपना लिए। अब मेरी भक्ति में मेरे सासरे वाले भी मेरा साथ देते थे, वह भी प्रभु की भक्ति करते। सच में दोस्तों, प्रभु की भक्ति में बहुत शक्ति होती है जो सारे बिगड़े काम बना देती है। हर हर महादेव। प्रभु आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे।